अगर मुझे उम्मीदवारी दी गई तो तिरवा गोरेगांव विधानसभा में मैं कोई नया उम्मीदवार नहीं हूं। मुझे काफी लोग जानते हैं, एक एडवोकेट टीवी करके जानते, किसान करके भी जानते। अगर उम्मीदवारी मुझे दी गई तो मैं उम्मीदवारी मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए भी मैं इच्छुक रहूंगा। मैं तो ये समझता हूं मुझे गोंडा में भी उम्मीदवारी दी गई तो मैं गोंडा का भी एक सशक्त उम्मीदवार रहूंगा, वकील के नाते बोलो, किसान के नाते बोलो, लेकिन उम्मीदवारी अगर पार्टी देगी तो मैं लड़ूंगा। नमस्कार, मैं नरेश गोपचे, सत्य हजारों न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम हैं एडवोकेट टीवी कटरे सर, जो कि गोंदिया जिला बार एसोसिएशन के चौथी बार अध्यक्ष है। दर्शकों, आपको बता दें कि टीवी कटरे सर गोंदिया जिले के कांग्रेस कमेटी में विधि सेल के जिला अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इनसे आज हम मुलाकात कर रहे हैं, खास मुलाकात। इनके जीवन के बारे में जानेंगे, इनका इतिहास क्या रहा, राजनीतिक जीवन कैसा रहा, समाज कार्य में जीवन कैसा रहा और आगे के इनके जीवन में ये क्या करना चाहते हैं समाज के लिए और अपने गोंदिया जिले के लिए, ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल ये है कि आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, आपको कहीं ना कहीं समाज सेवा करने का मौका मिला, तो आपने समाज के लिए, जिले के लिए क्या काम किए? मैं एडवोकेट टीवी कटरे जिला बार एसोसिएशन गोंदिया का अध्यक्ष हूं। 2015 में चुनावी प्रक्रिया के दौरान मैं अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ, चयन हुआ मेरा, और 15 से 17 तक अध्यक्ष रहा। उसके बाद 17 से 19 तक अध्यक्ष रहा, उसके बाद 19 से 22 तक अध्यक्ष रहा, और फिर से 2024 में जो चुनाव हुए उसमें मैं अध्यक्ष करके चयन किया गया मेरा। इस अध्यक्ष पद के दौरान 2015 में एक जनहित याचिका किया था उच्च न्यायालय मुंबई नागपुर खंडपीठ नागपुर के न्यायालय में जनहित याचिका किया। वो जनहित याचिका जो थी, जनता को बैठने के लिए जगह नहीं थी, आती जाती थी जनता, केसेस वाले आते थे, और वो जगह नहीं रहने के कारण इमारत का भी काफी अभाव था, और इसलिए ये नई इमारत गोंदिया न्यायालय की बनने के लिए जनहित याचिका बार एसोसिएशन की तरफ से हमने किए, और एक 5 मंजिला बिल्डिंग, 5 मंजिला इमारत जिसको हम एक्सटेंशन बिल्डिंग कहते हैं, वो एक्सटेंशन बिल्डिंग का कार्य प्रारंभ हुआ, और जो आज 23 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी है, जहां 5 मंजिला इमारत ग्राउंड प्लस 5 यानी 6 समझ जाओ, तो 5 मंजिला इमारत जो है आज है यहाँ, और इसलिए काफी जनता को सुविधा हो गई। कोर्टों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, उनको भी जगह हो गई, और काफी जगह यहाँ गोंदिया में हो गई। उसके बाद में जब 17 में मैं अविरोध चुन के आया, उस वक्त मैंने जिला बार एसोसिएशन की ओर से देवरी में कोर्ट बनाने के लिए जनहित याचिका किया। वहां के तालुका अध्यक्ष प्रशांत संगीवार साहब थे, उनके साथ में मिलकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका किया। उसके दौरान जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन थी, वो जमीन हमको मिली कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए, और वहां एक 80 सुसज्ज इमारत बनी कि जहां अभी कोर्ट की शुरुआत हो जाएगी जल्दी, 1-2 महीने में या 4 महीने में समझो। उसके बाद बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था सभी तहसीलों में, वो प्रॉब्लम ऐसा था कि गोरेगांव में न्यायालय की इमारत नहीं है। गोरेगांव में ग्रामीण न्यायालय की शुरुआत की गई, उसको 7-8 साल हो गए। 27-28 साल से 3-4-5 आमदार हो गए, उनको हमने काफी निवेदन भी किए। 27-28 साल फाइल ट्रैवल करते रही, प्रवास करते रही, इन किसी भी आमदार ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, और इसलिए मैंने जिला बार का अध्यक्ष के नाते मैंने जनहित याचिका गोरेगांव के लिए भी किया, गोरेगांव न्यायालय बनाने के लिए, और उस न्यायालय के लिए फॉरेस्ट की, जंगल खाते की, चुड़पी जंगल की जमीन हमको आवंटित की गई। आज हमको जमीन मिल गई, जिसका बजट और एस्टिमेट बनना शुरू है, और मेरा ऐसा ख्याल है कि 1-2 महीने में बजट एस्टिमेट मुंबई उच्च न्यायालय की तरफ जाएगा, और उच्च न्यायालय की तरफ से शासन को जाएगा, और गोरेगांव की भी इमारत जल्दी ही बन जाएगी।
और जनता को काफी सुविधा होगी। अभी गोरेगांव क्षेत्र में काफी जंगली भाग है और उस जंगल से आने के लिए लोगों को काफी परेशानी होती है गोंदिया में आने के लिए, और ये परेशानी दूर करने के लिए हमने गोरेगांव का न्यायालय रेगुलर न्यायालय होना चाहिए करके कोशिश किया है, और जल्दी ये पैसे भी मिल जाएंगे। बजट एस्टिमेट सैंक्शन होगा और बजट एस्टिमेट सैंक्शन करके मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर यहाँ का भूमि पूजन हो सकता है। तो ये ऐसे काम जो है ये हमने किए 12 एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, और भी जो भी कुछ छोटे मोटे काम है वो हम करने जा रहे हैं। लोक न्यायालय में भी ज्यादा से ज्यादा केसेस का निपटारा होना चाहिए करके हमारे न्यायाधीश और न्यायाधीशों के साथ में प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश और सभी न्यायाधीशों के साथ में जिला वकील संघ भी साथ में रहता है, और लोक न्यायालय में भी निपटारे किए जाते हैं और जनता के काम काफी सुलभ किए जाते हैं। और आपसी जो झगड़े वर्षानुवर्ष चलते हैं, जो कई साल चलते हैं, वो झगड़ों का निपटारा लोक न्यायालय के माध्यम से जल्दी हो, ये हम कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा निपटारे करवाने की कोशिश हम यहाँ करते हैं। तो अगर आपको किसानों की मदद करना था तो आपने किस प्रकार से किसानों की मदद की है? भू संपादन में काफी किसानों की जमीन जाती है। डीसी एयरपोर्ट बना, किसानों की जमीन दी, शासन ने ज्यादा भाव नहीं दिया, उनको 1 लाख रुपए एकड़ दिया था। मैंने सभी किसानों की केसेस फाइल करके न्यायालय में उनकी केसेस लड़के मुआवजा प्रदान करवा दिया। 1 लाख का जो मुआवजा था वो 9 लाख का जजमेंट करवाकर उनके लिए मेहनत करके किसानों को भी काफी मुआवजा दिया गया। वैसे ही धापेवाड़ा इरिगेशन जो है वहां की भी काफी केसेस है जिनके अभी 2-3 महीने पहले 4 महीने पहले जजमेंट हुए, न्याय निवारण हुए हैं, उसमें भी काफी किसानों को मुआवजा दिया गया है। सत्य परिस्थिति है, भू संपादन जो कायदा है ये कायदा बहुत पुराना था, उसमें सुधार भी हुआ। 2013 में कायदे में सुधार हुआ। वो कायदे में 4 पट देना चाहिए ऐसा था, लेकिन 2 पट दे रहे, जमीन की कीमत से 2 पट। लेकिन जमीन की जो कीमत है वो उचित ठहराई नहीं जाती। इंडेक्स लाया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से इंडेक्स लाया जाता है, और वो इंडेक्स में जनरली कोई भी किसान क्या करते, 50,000 की जमीन 20,000 में बेचते और वो 20,000 के भाव से सरकार को पैसे देती है, और इसलिए वो हम न्यायालय में केसेस करवाकर उनको भी मुआवजा देने का काम करते हैं। आज तक कम से कम करीबन 200-300 किसानों को मुआवजा दिया गया। मेरा जो सब्जेक्ट है, विषय है, खेती के बारे में भी मेरा बहुत बड़ा विषय है कि मैं खुद खेती करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं वकील हूं तो खेती नहीं करता, मैं खुद खेती करता हूं। खेती के बारे में भी मुझे काफी रुचि है। ये दुनिया की, भारत की 70% जो जनता है खेती पे निर्भर है, और इसलिए खेती को सुधारना। अब खेती को सुधारने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों को उनका उचित दाम मिले। उत्पादन होता है, उनका खर्च ज्यादा होता है, लेकिन शासन सरकार ये उदासीन है किसानों को देने के लिए पैसे। अभी 3183 रेट था, अभी पेपर में आया था कि अभी 117 रुपये बढ़ाया गया। क्या आप 117 रुपये दे रहे, यानी किसानों को सिर्फ आप उनको खूब नाराज भी कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। आप उनको बड़ी राजा बोलते जाते हो, लेकिन किसानों का शोषण करने का काम शासन ने किया है। ये जो काम है, मैं किसानों को ज्यादा से ज्यादा भाव मिले इसके लिए भी कोशिश करूंगा। दूसरा सवाल यह है कि सर कि आप राजनीति में किस तरीके से आए, और आए तो कौन से पक्ष में आए और किस प्रकार से आपने काम किए? राजनीति के कार्य में भी मैं एक्टिव रहता हूं। काफी काम किया मैंने कांग्रेस का अभी तक अपना कार्यकर्ता के रूप में, और अभी मेरे को कांग्रेस कमेटी ने मुझे जिला विधि सेल का अध्यक्ष बनाया है। नाना भाऊ पटोले साहब इनके नेतृत्व में, और जिले के अध्यक्ष जो दिलीप भाऊ बलसोड़, इनके मार्गदर्शन में मुझे अध्यक्ष बना गया। मैं अध्यक्ष करके काम करूंगा, और जो भी लोग आएंगे कांग्रेस की ओर से या जैसे भी लोग आते हैं, उनकी जो केसेस होती है और केसेस लड़ने का काम मैं पहले भी करता हूं, आज भी करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा उनको मदद करने का प्रयास करूंगा। आप मौका मिला तो विधायक का चुनाव लड़ोगे? अगर मुझे उम्मीदवारी दी गई तो गोरेगांव विधानसभा में मैं कोई नया उम्मीदवार नहीं हूं। मुझे काफी लोग जानते हैं, एक एडवोकेट टीवी करके जानते, किसान करके भी जानते। अगर उम्मीदवारी मुझे दी गई तो मैं उम्मीदवारी मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए भी मैं इच्छुक रहूंगा, और उम्मीदवारी लड़के ज्यादा से ज्यादा किसानों को
किसान मजदूरों को और भी जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों की स्कीमें नहीं मिलती, टाइम पे पैसा नहीं मिलता, उनका भी शोषण किया जाता है। आदिवासी लोगों को भी मैं मदद करने का कार्य करूंगा। आदिवासी लोगों के लिए मैं आश्रम स्कूल भी चलाता हूँ। आदिवासी आश्रम शाला कौलवाड़ा भी है, जहाँ वो कार्यरत है, और काफी आदिवासी लोगों का भी शैक्षणिक स्तर उच्च करने का मैंने काम किया हूँ। दूसरी भी 2-3 स्कूल है, गोरेगांव में, सहारवाली में, पिरकेमार में। इसी तरीके से समाज कार्य करने का मैं काम करता हूँ। तो उम्मीदवारी दी तो मैं भी इसमें कार्यरत रहूंगा, और विधानसभा चुनाव में मैं अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं उम्मीदवार करके रहने में तैयार भी हूँ। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे गोंडा में भी उम्मीदवारी दी गई तो मैं गोंडा का भी एक सशक्त उम्मीदवार रहूंगा। वकील के नाते बोलो, किसान के नाते बोलो, लेकिन उम्मीदवारी अगर पार्टी देगी तो मैं लड़ूंगा। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में थे एडवोकेट टीवी कटरे सर। उन्होंने अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए क्या काम समाज के लिए किया, क्या काम आम जनता के लिए किया वो बताए, और सोशल वर्क में उन्होंने क्या क्या काम किए वो भी बताए। पक्ष में रहते हुए पक्ष के लिए उन्होंने क्या काम किए वो भी उन्होंने बताए। उन्होंने बताया कि अगर मौका मिला, पक्ष ने टिकट दिया, तो मैं किसानों के लिए किस प्रकार से काम करूंगा, ये भी उन्होंने बताया है। तो दर्शकों, अभी देखना ये बाकी रहेगा कि क्या एडवोकेट टीवी कटरे सर को कांग्रेस पक्ष टिकट देता है या नहीं देता, और देता है तो कौन से विधानसभा से देता है, क्या गोंदिया विधानसभा से या गोरेगांव तिरोड़ा से, ये भी देखना बाकी रहेगा। तो ऐसी ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के